दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डॉलर ₹95 के पार पहुँच गई है तो शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो डॉलर में कमाता ही नहीं हूँ। लेकिन यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। आप डॉलर में कमाए या नहीं, रुपीज़ की वैल्यू गिरने के का असर आपके पॉकेट पे पड़ सकता है। पेट्रोल, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, फॉरेन एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल और इनडायरेक्टली कई एवरीडे एक्सपेंसेस तक ऐसा इफ़ेक्ट पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रुपये आखिर गिरता क्यों है? डॉलर महंगा होने का एक्चुअल मतलब है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर डॉलर 95 रुपीज़ या उससे भी ऊपर चला जाए तो आपको अपने पैशन के साथ क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस डिकोडेड विद अभी। आज हम किसी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स लेक्चर की बात नहीं करेंगे। हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि एक्सचेंज रेट में होने वाला चेंज आपकी मंथली बजट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर फाइनेंस गोल्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जो आप रुपये की वीकनेस के टाइम कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर ₹95 का मतलब क्या है। मान लीजिए कल तक $1 खरीदने के लिए आपको 90 रुपीज़ देने पड़ रहे थे और अब वही $1 खरीदने के लिए आपको 95 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब हम समझें तो डॉलर का कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू कम हुई है। आप इसे एक शॉपिंग की एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस $100 पहले थी तो 90 रुपीज़ के एक्सचेंज के रेट पे अगर उसकी बेसिक वैल्यू होगी करीब 9,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर अब वही डॉलर 95 की हो गई है तो वही प्रोडक्ट $100 वाला अब आपको 9,500 तक का मिलेगा। यानी प्रोडक्ट वही है, डॉलर प्राइस भी वही है, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट बड़े स्केल पर इकोनॉमी में काम करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डॉलर 95 रुपीज़ होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ की प्राइस इमीडिएटली 95 के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। एक्चुअल इम्पैक्ट प्रोडक्ट, इंपोर्ट्स, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी मार्जिन और ग्लोबल प्राइसेस जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब एक सीधा सा सवाल, रुपये की वैल्यू गिरता क्यों? रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट में डिमांड और सप्लाई समेत कई इकोनॉमिक्स फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स उनमें से एक है इंडिया का इंपोर्ट बिल। इंडिया क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कई और रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है और इंटरनेशनल मार्केट में इनमें से बहुत सी कमोडिटीज़ का पेमेंट डॉलर में होता है। अब इमेजिन कीजिए इंडिया को इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ी। अगर दूसरी तरफ डॉलर की सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ती तो डॉलर एक्सपेंसिव हो सकता है और रुपये कंपैरेटिवली वीक हो सकता है। दूसरा फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडियन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इंडिया में डॉलर इनफ्लो बढ़ सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालने लगे तो करेंसी पर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा यूएस इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन,
क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस भी एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। अगर रुपये वीक हो रहा है तो इसका असर आपकी पॉकेट पर एग्जैक्टली कैसे पड़ेगा? उसमें पहला है इंपोर्टेड प्रोडक्ट। सबसे ऑब्वियस इम्पैक्ट है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, गेमिंग कंसोल या कोई इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पड़ता है तो रुपये वीक होने पर उसकी इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। कंपनी के पास जनरली 3 ऑप्शंस होते हैं: कॉस्ट खुद एब्जॉर्व करे, मार्जिन रिड्यूस करे या फिर किसी स्टेज पर प्राइस कस्टमर तक पास करे। इसलिए रुपये डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर आ सकता है, लेकिन एक बार फिर प्राइस इंक्रीज ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली नहीं होता। कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेंट्री, हेजिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी मैटर करता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है: फ्यूल और इन्फ्लेशन। इंडिया क्रूड ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन इंपोर्ट करता है और ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शंस लार्जली डॉलर बेस्ड होता है। अब मान लीजिए इंटरनेशनल क्रूड प्राइस सेम है, लेकिन डॉलर 90 रुपये से 95 रुपये हो गया, तो इंपोर्टर को डॉलर परचेज करने के लिए ज़्यादा रुपीज़ की ज़रूरत होगी। इससे फ्यूल इकोनॉमिक्स पर प्रेशर आ सकता है, और फ्यूल सिर्फ कार या बाइक तक लिमिटेड नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, और अगर बिजनेसेस की कॉस्ट्स इंक्रीज होती है तो कुछ केसेस में इसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसेस पर भी आ सकता है। यानी रुपये डिप्रिसिएशन का इफ़ेक्ट कभी कभी डायरेक्ट नहीं बल्कि चेन रिएक्शन के थ्रू आपकी पॉकेट तक पहुंचता है। अब अगर आप फॉरेन ट्रेवल का प्लान बना रहे हैं तो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट और क्लियरली दिखता है। मान लीजिए आपको ट्रिप के लिए $2000 का फॉरेन करेंसी बजट चाहिए। 90 रुपये के रेट पर इसका इक्विवेलेंट 1,80,000 रुपये होता है, और 95 रुपये डॉलर के रेट पर वही अमाउंट 1,90,000 रुपये हो जाता है। डिफरेंसेस 10,000। और इसमें फ़्लाइट्स, होटल, शॉपिंग, इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड भी नहीं होते। इसी तरह फॉरेन एजुकेशन के केस में इम्पैक्ट और बड़ा हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट्स ट्यूशन फीस डॉलर में फिक्स्ड है तो रुपीज़ वीक होने पर फैमिली को सेम डॉलर अमाउंट पे करने के लिए ज़्यादा रुपीज़ अरेंज करने पड़ सकते हैं। इसीलिए फॉरेन एजुकेशन या इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करने वाले लोगों के लिए करेंसी मूवमेंट्स को इग्नोर करना एक्सपेंसिव मिस्टेक्स हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, रुपीज़ गिरना हर सिचुएशन में बैड न्यूज़ नहीं होता। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में कंपनीज हैं जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से अर्न कर रही है, तो रुपी डिप्रिसिएशन कुछ सिचुएशंस में उनकी रिपोर्टेड अर्निंग को सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन कंपनी जो डॉलर में रेवेन्यू अर्न कर रही है, जब US डॉलर रेवेन्यू को रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो वीकर रुपीज़ की वजह से रुपीज़ वैल्यू कंपैरेटिवली हायर हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रुपीज़ गिरते ही आपको ब्लाइंडली एक्सपोर्ट कंपनीज के शेयर खरीद लेने चाहिए। स्टॉक प्राइसेस पर बिजनेस परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ग्लोबल डिमांड, कॉस्ट्स और काउंटलेस अदर फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। फाइनेंस में एक गोल्डन रूल है, एक इकोनॉमिक इवेंट को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस,
आप अपने फाइनेंसेस को रूपी डिप्रिसिएशन के इम्पैक्ट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग रखिए। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग रखिए। करेंसी मूवमेंट्स के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रीमेच्योरली सेल ना करना पड़े। फॉरेन करेंसी नंबर 2, फॉरेन करेंसी एक्सपेंसेस प्लान कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में फॉरेन एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रेवल या डॉलर बेस्ड पेमेंट करना है तो एक्सचेंज रेट को रेगुलरली ट्रैक कीजिए। लास्ट मंथ पर पूरा करेंसी रिक्वायरमेंट अरेंज करना रिस्की हो सकता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन समझिए। अपना पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ एक एसेट या एक टाइप के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट मत रखिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही है कि एक इकोनॉमिक इवेंट आपके इंटायर पोर्टफोलियो को अननेसेसरी डैमेज ना करे। नंबर 4, इम्पोर्टेड परचेजेस को डिले या प्लान कीजिए। अगर कोई एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जेन्युइनली रिक्वायर्ड नहीं है तो परचेज को प्लान करना सेंसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ करेंसी मूवमेंट के बेसिस पर पैनिक बाइंग भी मत कीजिए। नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कीजिए और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, करेंसी को प्रिडिक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी अर्निंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। अगर इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लैक्चुएशंस आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हायर इनकम और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग आपकी फाइनेंशियल रिसाइलेंस को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप हेडलाइन देखें डॉलर 95 के पार हो गया है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि डॉलर महंगा हो गया है। सोचिए मेरे एक्सपेंसेस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई एडजस्टमेंट करना चाहिए। करेंसी मार्केट को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने फाइनेंसेस को प्रिपेयर करना आपके कंट्रोल में है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर डॉलर 100 के पार चला जाए तो आपके हिसाब से आम आदमी की पॉकेट पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक अर्न वाइजली, इन्वेस्ट केयरफुली और अपने पैसे को समझना कभी मत छोड़िए।